चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 3 का नाम है टैरो रिवार्ड्स। टैरो नाम का एक बंदा है और इन्होंने लिखा है टैरो रिवार्ड्स। इसका मतलब हुआ, चैप्टर का नाम का मतलब हुआ टैरो का मेहनत करने का इनाम। टैरो का मेहनत का इनाम। अब टैरो को कौन सी मेहनत करने का इनाम मिला था, वही इस स्टोरी में है। देखते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं तो समझ आएगा। अ यंग वुड कटर, अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो lived with his mother and father on a lonely hillside। एक जवान लकड़हारा अपने माता पिता के साथ रहता था एक सुनसान पहाड़ में। All day long he chopped wood in the forest। वो क्या करता था? हर रोज़ क्या करता था वो? हर रोज़ वो लकड़े काटकर फॉरेस्ट में बेचा करता था। ठीक है, आगे लिखा है दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। आगे भी लिखते हैं स्टोरी में ये कि जो टैरो था ना, वो बहुत कड़ी मेहनत करता था, मगर उसके जो पैसे थे बड़े कम कमाता था। मेहनत करता था ज़्यादा, मगर उसकी जो कमाई होती थी बड़ी कम होती थी। आगे देखते हैं, ये देखो, ये इसके माता पिता बैठे हुए हैं टैरो के। वो जो नीचे की तरफ है वो टैरो है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्टोरी में आगे क्या है? दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। वो उदास हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो कमाई है बड़ी थोड़ी है। वो अपने माता पिता को वो सब कुछ देना, वो सारी खुशियाँ देना चाहता है जो दुनिया में सारी खुशियाँ उनके कदमों में लाकर दे देना चाहता है। टैरो की ये थिंकिंग होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊँ और अपने पेरेंट्स की मदद करूँ। ठीक है, आगे क्या होता है स्टोरी में? वन इवनिंग एक शाम, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। क्या होता है? जब टैरो और उसकी फैमिली हट के एक कोने में बैठे होते हैं, अपने जो हाउस होता है उनकी जो हट होती है, वो अपनी हट के एक कोने में बैठे होते हैं। एक तेज विंड, ठंडी हवा चलती है वहाँ पर। It whistled through the cracks of a hut and everyone felt very cold। वहाँ पर एक ठंडी हवा चलती है। वो जो हवा होती है बाहर चल रही होती है, उनके हट के बाहर हवा चल रही होती है, ठंडी हवा। वो जो है हवा, जो उनकी हट में जो दरारें पड़ी होती है ना, दरारें, हट के अंदर दरारें होती हैं, थोड़ी सी जगह होती है जिसके थ्रू जो है हवा हट के अंदर आ रही होती है। उन दरारों के कारण हट के अंदर हवा अंदर तक आती है और उनके जो माता पिता होते हैं उनको ठंड लगती है ज़्यादा। सडनली टैरो फादर सेड, जो टैरो के जो पापा होते हैं वो कहते हैं, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। उसके जो फादर होते हैं, जब उनको ठंड लगती है, वो कहते हैं मुझे एक ड्रिंक चाहिए, एक ड्रिंक का ग्लास चाहिए जिसका नाम होता है साके। साके नाम की जो ड्रिंक है वो जापान में बहुत फेमस है। ठीक है, और जापान के लोग पीते हैं वहाँ पर। ठीक है, और उससे क्या होता है, उसको पीने से शरीर में गर्मी आ जाती है। क्योंकि टैरो के फादर को जो ठंड लग रही थी, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि काश मेरे पास एक साके ड्रिंक होती और मैं उसको पीकर
अपनी जो ठंड है, ठंड को अपने शरीर से गुम कर सकता और उनका जो शरीर है वो साके पीने के बाद गर्म हो जाता। दिस मेड टैरो sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. वो जो साके नाम की ड्रिंक थी बहुत ही महंगी थी और टैरो जो है बहुत ही दुख उदास हो जाता है क्योंकि वो उसकी जो कमाई होती है बड़ी थोड़ी होती है। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, वो अपने आप से ही पूछता है। टैरो अपने अंदर अपने आप से ही पूछता है कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड पेरेंट्स, मैं अपने गरीब माता पिता को ये साके नाम की ड्रिंक कैसे लेके दे सकता हूँ। ये टैरो अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब वो क्या डिसाइड करता है टैरो डिसाइड करता है कि जो वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा और मेहनत करके ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके अपने माता पिता को साके नाम की ड्रिंक ला के देगा। आगे क्या होता है स्टोरी में। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल। ठीक है, जो टैरो था अगले ही दिन सुबह जो है जल्दी उठता है। ठीक है, जल्दी उठकर और जल्दी से अपने काम में चले जाता है। ठीक है, मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, जंगलों में अपने लकड़ को उठाकर कुल्हाड़ी को उठाकर जंगल में चल जाता है लकड़े काटने के लिए। ही chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. वो बहुत ज़्यादा लकड़े काटता है उस दिन और लकड़े काटते काटते क्या होता है, शाम पड़ जाती है, धूप जो सूरज है उसके ऊपर सिर पर होता है और उसको जो है गर्मी लगती है, उधर धूप बड़ी ज़्यादा होती है उस टाइम पर। और जो टैरो को पसीने आ जाते हैं उस लकड़हारे का काम करते करते। उस टाइम पे लकड़े काटते काटते टैरो को पसीने आते हैं। पसीने आने की वजह से वो जो उसकी जैकेट होती है ना, जो उसने पहनी होती है, टैरो ने जो जैकेट पहनी होती है वो उसको उतार देता है। हिज माउथ वॉज ड्राई, जो उसका मुंह होता है वो सूख रहा होता है। ठीक है, जो उसका गला होता है वो सूख रहा ड्राई होता है, मीनिंग सूख गया होता है, उसको पानी की प्यास लगी होती है। वो जो उसका जो फेस होता है, जो उसकी शक्ल होती है, हिज फेस वॉज वेट विद द स्वेट, पसीने से उसका फेस पूरा भर जाता है। उसकी जो शक्ल है पसीने से बड़ी होती है, उसमें पसीना चौड़ा होता है उसकी शक्ल पर। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वो उस टाइम सोचता है जब वो लकड़े काटते काटते उसको जब गर्मी लगती है, जब वो अपनी जैकेट उतार देता है गर्मी के टाइम पे, पसीने आने शुरू हो जाते हैं टैरो को जब काम करते करते। वो सोचता है काश मेरे पापा को ये जो गर्मी मुझे लग रही है, काश ये मेरे पापा भी ऐसे ही इतने गर्म होते जितने कि मेरे शरीर में गर्मी है। आगे क्या होता है, एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ये सोचते ही वो क्या करता है, अपना जो काम है तेज़ी से शुरू कर देता है, कि ज़्यादा तेज़ी से करता है अपना काम, कि और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करूं, कि मैं और एक्स्ट्रा मनी को यहाँ से लेकर जाऊं आज, और मैं साके की ड्रिंक अपने फादर को दे दूं और उनकी जो शरीर में गर्मी आ जाए। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग। अचानक ही क्या होता है कि जो टैरो है वो जो है लकड़ी काटना बंद करता है। क्यों करता है, आगे लिखा है, What was that sound heard?
कुड इट बी पॉसिबल ऑफ द रशिंग वाटर, क्या वो झरने की आवाज़ है, ठीक है, पानी के गिरने की आवाज़ है। वो ऐसे सोचता है कि शायद वो पानी की आवाज़ आई कहीं से उसको। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीन और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसने कभी भी उस झरने के बारे में सुना नहीं था कि उस फॉरेस्ट में कोई वाटरफॉल भी है वहाँ पर जो पानी जहाँ से बहता है। ही वॉज थर्स्टी, वो बड़ा ही वो होता है, प्यासा होता है। वो द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, और वो क्या करता है, अपने हाथों से लक्कड़ को, अपनी कुल्हाड़ी को घेरता है। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ जिस डायरेक्शन से वो जो पानी के झरनों की आवाज़ आती है वो उसी डायरेक्शन में भागता है। टैरो सा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक, वो देखता है पत्थरों के पीछे एक वाटरफॉल है जो कि छुपा हुआ था पहले से, उसको वो वाटरफॉल दिखाई देता है। अब क्या होता है, नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटरफॉल फ्लोड क्वाइटली, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। वाज इट अ वाटर और वाज इट अ सेक। उसने क्या किया, अपने घुटनों के पल झुक कर, एक जैसे हम प्रसाद लेते हैं ना, वैसे ही उसने अपने हाथ फैला लिए पानी के नीचे की तरफ, कि पानी उसके हाथों में आ जाए, ठीक है। उसने जब पानी पिया, जब उसने वो वाटरफॉल का पानी पिया तो उसको क्या लगा, उसको लगा वो साके है, ठीक है, वो साके की ही ड्रिंक उसको मिली उस पानी से। उसको लगा नहीं, उसको सच में ही जो वाटरफॉल था, उस वाटरफॉल ने उसको क्या दिया, एक साके की ड्रिंक दी पीने के लिए, ठीक है। उसी झरने से उसको साके की ड्रिंक मिली। ही टेस्टेड अगेन, उसने क्या किया, हर बारी जब भी वो टेस्ट करता उस वाटरफॉल को, उसको साके का ही टेस्ट आता। एंड ऑलवेज इट वॉज डिलीशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बजाय उसको क्या मिला, वाटरफॉल में एक साके मिला, ठीक है, जो कि उस वाटरफॉल में ही था, ठीक है। वाटरफॉल में वाटर की बजाय उसको वहाँ पर वो साके की ड्रिंक का टेस्ट आया उस वाटरफॉल में, ठीक है। और वो साके ही बन गया था एक तरह का। क्यों बना था वो, क्योंकि वो ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा था, ठीक है, और अपने पेरेंट्स की इतनी अच्छी मेहनत कर रहा था, लगन से मेहनत कर रहा था और सच्चे मन से मेहनत की थी उसने, जिसकी वजह से उसको जो वाटर है, वाटर की जगह पर उसको साके का टेस्ट आया, ठीक है। ये एक मैजिक से कम नहीं था। आगे क्या होता है, टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। उसने क्या किया, टैरो ने क्या किया, जल्दी से जल्दी पिक्चर निकाली। पिक्चर का यहाँ पर मतलब है एक मिट्टी का बर्तन जिसमें हम पानी भरते हैं, ठीक है। उसमें उसने क्या किया, वो जो साके जो वाटरफॉल से निकल रहा था वो बड़ा अपने पिक्चर में। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। उसने घर जाकर क्या किया, अपने फादर को क्या किया, वो साके दी जो वाटरफॉल से निकली थी, और उसके फादर ने पी वो साके। उसके फादर को भी ये साके ही लगी, ठीक है। और आगे क्या होता है, आगे लिखा है ओनली वन स्वेलोड ऑफ द, आगे लिखा है आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग। वो पीते ही, वो जो साके वो पीते ही वो जो शिवरिंग कर रहा था, कांप रहा था, उसके जो फादर कांप रहे थे, उनका कांपना बंद हो गया, ठीक है। डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और उसके बाद उसके फादर ने छोटा सा झूमते हुए डांस किया कि मेरी जो सर्दी है, मेरा कांपना बंद हो गया है और मैंने साके पी है। वो बहुत ही खुश हुए अपने बच्चे के ऊपर, टैरो के ऊपर,
जिन्होंने उनको साके ला के दी थी। डेट आफ्टरनून, उस आफ्टरनून में क्या हुआ, उसी आफ्टरनून, उसी दोपहर, अ नेबरहुड स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उनके घर में उनके पड़ोसी आए और उसके जो फादर थे, टैरो फादर, पोलाइटली ऑफर हर अ कप ऑफ द साके, वही साके जो वो लेके आया था ना, टैरो जो साके लेके आया था वाटरफॉल से, वही साके जो है उन्होंने, उसके फादर ने अपने पड़ोसी को पिलाई। ठीक है। द लेडी ड्रिंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन, उसने बड़ी जल्दी से पी उसको और उसको थैंक यू बोला कि ये सच में ही ये साके है। ठीक है। उसको बड़ा ही खुश हुई कि उसको साके का टेस्ट आया उस लड़की को। देन द टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर जब उस लेडी ने, जब उसके पड़ोसी ने, जो उसकी लेडी थी वो पड़ोसन थी उसने जब साके पी ली तो टैरो ने उसको उस वाटरफॉल के बारे में बताया कि उस वाटरफॉल में से वाटर की बजाय साके निकलती है और वो वहीं से उस वाटरफॉल से साके लेके आया है। थैंकिंग देम फॉर अ डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन हरी, उसको शुक्रिया करते हुए, साके की ड्रिंक पीने के बाद शुक्रिया करते हुए वो वहाँ से चलेगी। बाय द नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, अब वो एक लेडी थी, उसने क्या किया कि इस पूरी जो विलेज के अंदर, उस लेडी ने पुलिस विलेज के अंदर ये एक वो फैला दी, कहानी फैला दी कि जो वाटरफॉल है, वाटरफॉल में से साके निकल रही है। वो सच में ही साके निकली थी उस टाइम पे और टैरो को ही मिली थी वो साके उस वाटरफॉल में से, और नहीं किसी को मिली। वो स्टोरी में आगे बताते हैं कि क्यों नहीं मिली। बाय द नाइटफॉल, ये मैंने पढ़ लिया, बाय द नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज, उस सबको ये कहानी पता लगी थी कि जो साके है वो टैरो को मिली है, कि हम वो फिर उनको लगा, विलेजर्स को लगा कि हमें भी ये साके मिलेगी। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर हाउस, वो सब भी क्या कहाँ गए, जो विलेजर्स थे सारे लकड़हारे के घर चले गए। ठीक है। अब लकड़हारे के घर चले गए वो, तो उन्होंने क्या किया, ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक द सिप ऑफ द साके, उस सब ने जो स्टोरी सुनी, वाटरफॉल की स्टोरी सुनी, और उनके घर में से थोड़ी थोड़ी सिप लिया, सब ने सिप लिया साके का। वो जो पिक्चर में जो था ना, पिक्चर वो जो पिक्चर मीनिंग उसके जो घड़े में जो उसने जिसमें भर के लेके आया था, वो एक मिट्टी के बर्तन में जो जिसमें वो लेके आया था साके, उसने एक एक सिप सबको दिया पीने के लिए। इन द लेस देन एन आवर पिक्चर वाज एम्प्टी, पिक्चर जहाँ पर किसको कहा गया है, एक मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरा जाता था पुराने ज़माने में। 1 घंटे के अंदर अंदर ही वो जो घड़ा था, पानी का जो घड़ा था, जो जिसमें साके थी, वो 1 घंटे के अंदर अंदर ही ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, अब टैरो ने क्या किया, उसने उससे जितना जल्दी वो उठता था ना, उससे भी जल्दी उठा। जैसे कि अगर वो 7 बजे उठता था तो वो अगले दिन 6 बजे उठा। ठीक है। टैरो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, उसने क्या किया, एक मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी भरते हैं, वो बड़े वाला बर्तन लिया जिसमें वो साके भर के लेके आ सके। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, उसने क्या किया कि सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, वाटरफॉल के पास जाएगा। टैरो ने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले वो वाटरफॉल के पास जाएगा, वो वहाँ से साके भरकर लेके आएगा पहले। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर, वो देखता है
जब वो पहुंचता है ना वहाँ पर, वो देखता है, हैरानी से देखता है कि सारे जो नेबर्स हैं उसके, जो विलेजर्स हैं सारे वहाँ पर पहुंचे हुए हैं. दे वर कैरिंग अ पिक्चर, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके. उनके पास तो क्या उन्होंने अपने हाथों में क्या क्या पकड़ा हुआ था? जार पकड़ा हुआ था, बाल्टियाँ पकड़ी हुई थी, मिट्टी के बर्तन पकड़े हुए थे, जिसमें वो अपनी साके को, ड्रिंक को डाल लें, उस ड्रिंक को डाल के ले जाएं. देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. एक विलेजर ने क्या किया? उस वाटरफॉल को पीने की कोशिश की, उस वाटरफॉल में से क्या निकलता है. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, देन शाउटेड एंग्रीली. अब उसने क्या किया? विलेजर था वो, उसने क्या किया? उसने जो ड्रिंक थी, वो जो ड्रिंक नहीं, उसको ड्रिंक नहीं मिली. उसने बार बार वो पानी, वो वही ड्रिंक खोजने की कोशिश की कि इसमें ड्रिंक निकलेगी, इसमें से साके निकलेगी इस वाटरफॉल में से. उस विलेजर्स ने ये सोचकर वो वाटर को पिया, उस वाटर को पिया, मगर उनको एक साधारण पानी ही लगा. वाटर, नथिंग बट वाटर. अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर. उनको वाटरफॉल में से क्या मिला? उनको जो है बाकी विलेजर्स को वाटरफॉल में से क्या मिला? एक कोल्ड, ठंडा पानी मिला. ठीक है, क्योंकि वो थे लालची. ठीक है, उनके अंदर जो था अच्छापन नहीं था, उनके जो मन साफ नहीं थे. ठीक है, उनमें क्या था? घृणा बनी, वो बड़ा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, उनकी जो सोच नहीं थी बड़ी अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको क्या नहीं मिला? उसके अंदर में से साके नहीं मिली उनकी. उसके अंदर में से उनको क्या मिला? एक कोल्ड वाटर मिला बाकी विलेजर्स को. ठीक है, जिससे उनको गुस्सा आ गया. ठीक है, क्यों गुस्सा आया? क्योंकि वो जो टैरो था, टैरो को तो उस वाटरफॉल में से साके मिली थी. ठीक है, और जो विलेजर्स थे वो सोचने लगे वी हैव बीन ट्रिक्ड, कि टैरो ने उनको मूर्ख बनाया है. शाउटेड द विलेजर्स. विलेजर्स वहाँ पर बोलने लग गए कि टैरो ने उनको क्या किया है? एक तरह का मूर्ख बनाया है. ठीक है, जानबूझकर उनसे कोई गेम खेली है उनके साथ. वेयर इज टैरो? अब टैरो जो था वो छुपा हुआ था पेड़ के नीचे नहीं, वो पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ था. देखो यहाँ पर ये टैरो छुपा हुआ है, वो बाकी विलेजर्स उसको ढूंढ रहे हैं. आगे क्या होता है स्टोरी में? लेट अस डाउन हिम इन दिस वाटरफॉल. अब वो गुस्से में थे. अब वो गुस्से में क्या कह रहे हैं कि टैरो को इस वाटरफॉल में ही गिरा देते हैं. बट टैरो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. वो पत्थर के पीछे ही छुपा रहा. व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, ही वर नोवेयर टू बी फाउंड. उसने क्या किया? उसने जब देखा कि वो जो विलेजर्स हैं बड़े गुस्से में हैं, उसने मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की. मौके का फ़ायदा नहीं, उसने जो है मौका संभाला और पत्थर के पीछे ही छुपा रहा. जब वो विलेजर्स चले गए, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन. अब क्या हुआ? गुस्से से बड़बड़ाते हुए वहाँ से जो विलेजर्स हैं वो चले जाते हैं. ठीक है, जब ये विलेजर्स, जो सारे विलेजर्स वहाँ से चले जाते हैं, टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. जब जहाँ पर टैरो छुपा होता है वहाँ से वो बाहर निकलता है. वो फिर कहते हैं वाज इट ट्रू, ही वंडर्ड. जो उसने सुना है क्या ये सच है? वाज द सैके अ ड्रीम, क्या जो सैके उनको वाटरफॉल से मिली क्या वो सपना थी? ठीक है, वंस मोर ही कोट अ लिटर लिक्विड इन हिज हैंड. एक बार फिर वो वाटरफॉल के पास जाता है और वाटरफॉल के पानी पीने की कोशिश करता है वहाँ से. एंड पुट इज लिप्स, इट वाज सेम फाइन सैके. वो देखता है कि ये वाटरफॉल है, वाटरफॉल ने उसको ही खाली साके दी है. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सैके. क्या हुआ? वो एक बहुत अच्छा बेटा था जिसके कारण
उसको क्या मिला, सैके का वो मिला, वाटरफॉल में से सैके प्राप्त हुई उसको, टैरो को। उस मैजिक वाटरफॉल ने उसको ही खाली सैके दी, क्योंकि वो एक ईमानदार, सच्चा और अपने माता पिता की केयर करने वाला था, जिसके कारण उसको एक मैजिक वाटरफॉल ने उसी को खाली सैके दी। बाकी सबको, टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर, बाकी सबको वो क्या देता था, ठंडा पानी देता था वो वाटरफॉल। द स्टोरी ऑफ द टेरे एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। और जो स्टोरी थी टेरो और उसकी मैजिक वाटरफॉल की, इधर तक फैल गई थी कि जो जापान का जो किंग था ना, जापान में जो बड़ा किंग, सबसे बड़ा किंग था ना, ठीक है, उसके पास ये स्टोरी पहुंच गई थी। उसने क्या किया, उस किंग ने कहा कि ही सेंट फॉर अ यंग वुड कटर, ही सेंट फॉर अ यंग वुड कटर, मीनिंग कि उस किंग ने क्या किया, उस टेरो को बुलाया अपने पास एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन गुड एंड काइंड। उसने, उस किंग ने उसकी जो स्टोरी सुनी और उसको, टेरो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड कॉइन दिए, ठीक है, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए। क्यों दिए? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और बाकियों के साथ अच्छा व्यवहार करता था, और जिसने अपने माता पिता के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की थी और माता पिता का अपना ध्यान रखा था, अपने माता पिता का ध्यान रखा था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो। अब उसके बाद क्या हुआ, जो किंग था उधर का, उसने एक फाउंटेन बनाया टेरो के बाद, टेरो के गुजरने के बाद एक फाउंटेन बनाया टेरो की याद में। क्यों बनाया? वो बाकी बच्चों को ये दिखाना चाहता था कि हमें भी अपने जो पेरेंट्स की कदर करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल द चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। ठीक है, इस कहानी से हमें बच्चों ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम अच्छे काम करें और कड़ी से कड़ी मेहनत करें, सच्चे मन से करें और उस मेहनत को सच्चे मन से करें, हमारे अंदर कोई गलत भावना ना हो उस मेहनत को करते हुए, तो हमारे साथ भी ये मैजिक हो सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये भी जो ट्रांसलेशन है ये पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।